अल्लाह ताला ने आदम को मिट्टी से पैदा किया और उनका खमीर तैयार होने से पहले ही उन्होंने फरिश्तों को यह खबर दी कि वह बहुत जल्द मिट्टी से एक मखलूक पैदा करने वाला है जो बशर कहलाएगी और जमीन में हमी खिलाफत का शरफ हासिल करेगी। आदम का खमीर मिट्टी से गूंधा गया और ऐसी मिट्टी से गूंधा गया जो नित्य नई तब्दीली कबूल कर लेने वाली थी। जब यह मिट्टी पक्की ठीकरी की तरह आवाज देने और खनखनाने लगी तो अल्लाह ताला ने उस मिट्टी के पुतले में रूह फूंकी और वह एक ही वक्त में गोश्त पोस्त और हड्डी पुड़े का जिंदा इंसान बन गया और इरादा, शौर, हिस्स, अक्ल और विजदानी जज्बात व कैफियत का हामिल नजर आने लगा। तब फरिश्तों को हुक्म हुआ कि तुम उसके सामने सजदे में गिर जाओ। फौरन तमाम फरिश्तों ने इरशाद की तामील की, मगर इब्लीस ने घमंड और सरकशी के साथ साफ इनकार कर दिया। अल्लाह ताला अगरचे गैब का इल्म रखने वाला और दिलों के भेदों तक को जानने वाला है और माजी, हाल और मुस्तकबिल सब उसके लिए बराबर है, मगर उसने इम्तिहान व आजमाइश के लिए इब्लीस से सवाल किया, किस बात ने झुकने से रोका जबकि मैंने हुक्म दिया था? इब्लीस ने जवाब दिया, इस बात ने कि मैं आदम से बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया, इसे मिट्टी से। शैतान का मकसद यह था कि मैं आदम से अफजल हूँ, इसलिए कि आपने मुझको आग से बनाया है और आग बुलंदी और बरतरी चाहती है और आदम खाकी मखलूक, भला खाक को आग से क्या निस्बत? ए अल्लाह, फिर यह आपका हुक्म कि नारी यानी आग से बना हुआ खाकी यानी मिट्टी से बना हुआ को सजदा करे, क्या इंसाफ के मुताबिक है? मैं तमाम हालतों में आदम से बेहतर हूँ, इसलिए वह मुझे सजदा करे, न कि मैं उसके सामने सजदा करूँ। मगर बदबख्त शैतान अपने घमंड में चूर होने की वजह से भूल गया कि जब तुम और आदम दोनों अल्लाह की मखलूक हो तो मखलूक की हकीकत खालिक से बेहतर खुद वह मखलूक भी नहीं जान सकती। वह अपने घमंड और गुरूर में यह न समझ सका कि मर्तबा की बुलंदी और पस्ती उस मादे की बुनियाद पर नहीं है जिससे किसी मखलूक का खमीर तैयार किया गया है, बल्कि उसकी उन सिफ्तों पर है जो कायनात के पैदा करने वाले ने उसके अंदर रख दिए हैं। बहरहाल शैतान का जवाब चूंकि घमंड और गुरूर की जहालत पर कायम था, इसलिए अल्लाह ताला ने उस पर वाज़ेह कर दिया कि जहालत से पैदा होने वाले घमंड और गुरूर ने तुझको इतना अंधा कर दिया है कि तू अपने पैदा करने वाले के हक और पैदा करने वाला होने की वजह से उसके एहतराम से भी मुनकिर हो गया। इसलिए मुझको जालिम करार दिया और यह न समझा कि तुझको तेरी जहालत ने हकीकत तक समझने से आजिज बना दिया है। बस तू अब इस सरकशी की वजह से अब्दी हलाकत का हकदार है और यही तेरे अमल का कुदरती बदला है। इब्लीस ने मोहलत तलब की। इब्लीस ने जब देखा कि कायनात के पैदा करने वाले के हुक्म के खिलाफ करने, तकब्बुर और रूनत और अल्लाह पर जुल्म के इल्जाम ने हमेशा के लिए मुझको रब्बुल आलमीन की आगोश रहमत से मरदूद और जन्नत से महरूम कर दिया, तो तौबा और नदामत की जगह अल्लाह से यह दरख्वास्त की कि क़यामत आने तक मुझको मोहलत दे और इस लंबी मुद्दत के लिए जिंदगी की रस्सी लंबी कर दे। अल्लाह की हिकमत का तकाजा भी यही था, इसलिए उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। ये सुनकर अब उसने फिर एक बार अपनी शैतानी का मुजाहरा किया। कहने लगा, जब आपने मुझको रांदा-ए दरगाह कर ही दिया तो जिस आदम की बदौलत मुझे यह रुसवाई नसीब हुई, मैं भी आदम की औलाद की राह मारूंगा और उनके सामने पीछे, आस पास और चारों ओर से होकर उनको गुमराह करूंगा और उनकी अक्सरियत को तेरा नास पास और नाशुक्र गुजार बनाकर छोड़ूंगा। अलबत्ता आपके मुखलिस बंदे मेरे इगवा के तीर के घायल न हो सकेंगे और हर तरह महफूज रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया, हमको इसकी क्या परवाह, हमारी फितरत का कानून मुकाफाते अमल और पादाश अमल अटल का कानून है। बस जो जैसा करेगा वैसा भरेगा और जो बनी आदम मुझसे रूगर्दानी करके तेरी पैरवी करेगा वह तेरे ही साथ अल्लाह के अजाब का हकदार होगा। जा अपनी जिल्लत और रुसवाई और खराब किस्मत के साथ यहाँ से दूर हो और अपनी और अपने पैरोकारों की अब्दी लानत का इंतजार करा। आदम की खिलाफत जैसा कि पहले बयान किया गया है, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों को खबर दी कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ जो इख्तियार और इरादे का मालिक होगा और मेरी जमीन पर से जिस किस्म का तसर्रुफ करना चाहेगा कर सकेगा और अपनी जरूरतों के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकेगा। गोया वह मेरी कुदरत और मेरे तसर्रुफ व अख्तियार का मजहर होगा। फरिश्तों ने यह सुना तो हैरत में रह गए और अल्लाह के दरबार में अर्ज किया कि अगर इस हस्ती की पैदाइश की हिकमत यह है कि वह दिन रात तेरी तस्बीह व तहलील में लगा रहे और तेरी तकदीस और बुजुर्गी के गुण गाए, तो इस
लम्हा तेरी हमद व सना करते और बेचून व चरा आपका हुक्म बजा लाते हैं। हमको तो इस खाकी से फैला व फसाद की बू आती है। ऐसा न हो कि ये आपकी जमीन में खराबी और खुरेजी पैदा कर दे। ऐ अल्लाह, तेरा ये फैसला आखिर किस हिकमत पर मबनी है? बारगाहे इलाही से एक तो उनको ये अदब सिखाया गया कि मखलूक़ात को खालिक नए के मामलों में जल्दबाजी से काम न लेना चाहिए और उसकी जानिब से हकीकत हाल के जाहिर होने से पहले ही शक व शुकाब शुबहा को सामने न लाना चाहिए, और वह भी इस तरह कि इसमें अपनी बरतरी और बड़ाई का पहलू निकलता हो। कायनात का पैदा करने वाला इन हकीकतों को जानता है जिनको तुम नहीं जानते, और उसके इल्म में वह सब कुछ है जो तुम नहीं जानते। इस जगह फरिश्तों का सवाल इसलिए न था कि वे अल्लाह ताला से मुनाजराया, उसके फैसले के मुतालिक मुश्काफी करें, बल्कि वे आदम की पैदाइश का सबब मालूम करना चाहते थे, और यह कि उसको खलीफा बनाने में क्या हिकमत है। उनकी ख्वाहिश थी कि इस हिकमत का राज उन पर भी खुल जाए, इसलिए उनके तर्ज अदा और मकसद की ताबीर में कोताही पर तंबीह के बाद अल्लाह ताला ने यह पसंद फरमाया कि उनके इस सवाल का जवाब, जो जाहिर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तक़रीर पर मबनी है, अमल व फ़ैल के जरिए इस तरह दिया जाए कि उनको अपने आप आदमी की बरतरी और अल्लाह की हिकमत की बुलंदी और ऊंचाई को न सिर्फ मानना पड़े, बल्कि अपनी दरमानदगी और इज्जत का भी बदही तौर पर मुशाहदा हो जाए। इसलिए हजरत आदम को अपनी सबसे बड़ी मर्तबे वाली सिफत इल्म से नवाजा और उनको चीजों का इल्म अता फरमाया, और फिर फरिश्तों के सामने पेश करके इरशाद फरमाया कि तुम इन चीजों के बारे में क्या इल्म रखते हो? उनके पास इल्म न था, क्या जवाब देते? मगर अल्लाह की दरगाह से कुर्ब रखते थे। समझ गए कि हमारा इम्तिहान मकसूद नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमको इसका इल्म ही कब दिया गया है कि आजमाइश की जाती, बल्कि यह तंबीह मकसूद है कि खिलाफत इलाहिया का मदार तस्बीह व तहलील की कसरत और तकदीस व तमजीद पर नहीं, बल्कि इल्म नामी सिफ्त पर है। इसलिए कि इरादा, अख्तियार, कुदरत व तसर्रफ और कुदरत का अख्तियार, या दूसरे लफ्जों में यूं कहिए कि हुकूमत इल्म की जमीनी सिफ्त के बगैर नामुमकिन है। बस जबकि आदम को अल्लाह ताला ने अपने इल्म की सिफ्त का मुकम्मल मजहर बनाया है, तो बेशक वही अर्जी खिलाफत का हकदार है, न कि हम। और हकीकत भी यह कि अल्लाह के फरिश्ते अपनी जिम्मेदारियों के अलावा हर किस्म की दुनियावी ख्वाहिशों और जरूरतों से बेनियाज हैं। इसलिए वे उनके इल्म को भी नहीं जानते थे, और आदम को चूंकि इन सब से वास्ता पड़ता था, इसलिए उनका हाल इसके लिए एक फितरी बात थी जो रब्बुल आलमीन की कामिल रबूबियत की बशिश से अता हो, और उसको वह सब कुछ बता दिया गया हो जो उसके लिए जरूरी था। गोया हजरत आदम को इल्म की सिफ्त से इस तरह नवाजा गया कि फरिश्तों के लिए भी उनकी बरतरी और खिलाफत के हक से के इकरार के अलावा कोई रास्ता न रहा, और यह मानना पड़ा कि अगर हम फरिश्ते जमीन पर अल्लाह के खलीफा बनाए जाते तो कायनात के तमाम भेदों को जानते होते, और ने जो खवास और उलूम दिए हैं उनसे एक साथ वाकिफ होते, इसीलिए कि हम न खाने पीने के मुहताज हैं कि जमीन में दी गई रोजी खजानों की खोज करते, न मरज का खौफ कि किस्म किस्म की दवाओं, चीजों की खासियतों, कीमियाई मिलावटों, तबई चीजों और आसमानी बातों के फायदे, डॉक्टरी ईजादों, नफसानी और वजदानी मालूमात, और इसी तरह के बहुत से और कीमती उलूम व फनून के भेद और उसकी हिकमतों को जान सकते। बेशक यह सिर्फ हजरत इंसान के लिए मौजूद था कि वह जमीन पर अल्लाह का खलीफा बने और उन तमाम हकायक, मारिफ और उलूम व फनून से वाकिफ होकर नियाबत इलाही का सही हक अदा करे।